वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जय मुनिवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आप उठाते हैं, हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठा उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं नए से नया टॉपिक। और आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है। अब दोनों पेज को लाइक करें, चैनल को लाइक करें। तो साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है आप सभी ने सुना होगा, बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा चलता है जिसकी कहावतें तो लोग सुनते हैं रोजाना, लेकिन उसका अर्थ भाव नहीं जानते। एक कहावत सुनी होगी आपने कि पापी को मारने को पाप महाबली है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का, कि पापी को मारने को पाप महाबली कैसे हो सकता है। और ये हम इसको खुलासे भी करेंगे कि पाप कैसे पैदा होता है और पाप का मतलब क्या होता है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि पापी को मारने को पाप महाबली कैसे हो सकता है या ये कैसे है। तो इस पर हमने आर्टिकल लिखा है। एक जब भी हम बात करते हैं कोई भी, तो उसको हम पूरा दिमाग के अंदर रिसर्च करते हैं, क्योंकि किताबों का ज्ञान नहीं है, ये अनुभवी ज्ञान है। ये 100% गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। हम उसको अपनी तरफ से सोच करके लिखते हैं। ये किताबों का ज्ञान नहीं है, ना ये किताबों से ज्ञान मिलता है। तो पापी को मारने के लिए पाप महाबली है, इस विषय पर एक खास विश्लेषण मेघराज सिंह की कलम से हमने अपनी कलम से लिखा है। ये गुरु की बख्शिश से, वाहिगुरु अल्लाह ताला की बख्शिश से। पाप क्या होता है, पाप महाबली कैसे बनता है, पाप महाबली बनकर पापी को कैसे मारता है, और जानिए। ये मतलब कि तीन भागों में बांट दिया हमने इसको। पाप क्या होता है, पाप महाबली कैसे बनता है, और पापी को मारने को महाबली मतलब पाप महाबली कैसे बनकर मारता है। तो पहले पाप ये कैसे पैदा होता है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी देंगे। पाप अवगुणों से पैदा होता है। पाप अगर होता है तो पुण्य भी होता है इसके साथ जुड़ा। कहते पाप और पुण्य, तो पुण्य गुणों से पैदा होता है, और अवगुण झूठ से पैदा होते हैं। इनके जो अवगुण होते हैं उससे पाप पैदा होता है, और अवगुण झूठ से पैदा होता है। और ऐसे ही पुण्य गुणों से पैदा होते हैं और गुण सच से पैदा होते हैं। पाप क्या होता है? पाप अवगुणों का नाम है। अवगुणों को हम निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, झूठ बोलना, नफरत करना, बेईमानी करना, लालच करना, नफरत भेदभाव करना, छुआछूत करना, ये सब अवगुण में ही आ जाते हैं। नंबर 2, चोरी करने के बारे में सोचना, दूसरों को नुकसान करने के बारे में सोचना, बलात्कार करने के बारे में सोचना, अत्याचार करने के बारे में सोचना, भ्रष्टाचार करने के बारे में सोचना, ये सब अवगुणों के अंदर अवगुणों की कैटेगरी में आ जाते हैं। जिन इंसानों के अंदर ये अवगुण होते हैं वह सुख से नहीं जी पाते। पापी को महाबली बनकर कैसे मारता है, यानी कि पापी को पापी को महाबली बनकर कैसे मारता है। जब पाप इंसान के अंदर महाबली का रूप धारण कर लेता है, यानी कि एक तो बलि होता है, एक महाबली होता है। महाबली का मतलब होता है ताकतवर, बहुत ज़्यादा ताकतवर। एक तो आम ताकतवर होता है, उसको महाबली का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। महाबली का रूप धारण कर लेता है तो इंसान से बड़े बड़े दंगे करवाता है, यानी कि जो बड़े बड़े दंगे होते हैं बड़े बड़े अत्याचार करवाता है, भ्रष्टाचार करवाता है, कत्लेआम करवाता है, जिसकी वजह से वह नुकसान इंसान अपना रुपया, पैसा, डॉलर सब कुछ बर्बाद कर देता है। दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में वो खुद की बर्बादी खुद ही कर लेता है। यानी कि ये महाबली जो पाप जो है, पापी को जो महाबली बनकर कैसे मारता है, तो ये अंदर खाते मारता है उसको, इंसान को। दूसरों को परेशान करने के चक्कर में वह खुद का कीमती समय नष्ट कर देता है। इनके इंसान के पास में जो होता है
इंसान के पास जो सबसे ज़्यादा कीमती होता है वो समय होता है, समय। और समय अगर निकल जाए तो वो वापस नहीं आता और अगले समय का कुछ पता नहीं होता। तो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के चक्कर में वह खुद भी बहुत सारे कष्ट झेलता रहता है। नीचे दिए गई जानकारी को सिर्फ सच्चे इंसान ही समझ सकते हैं, यानी कि जब हम कोई बात करते हैं उसका निर्णय, उसका अर्थ, उसका भाव ज़रूर बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए, आप लोगों से कुछ उसका फ़ायदा उठ सके या आप लोग उससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। जो इंसान झूठे और बेईमान होंगे वही अत्याचारी बलात्कार करके पाप के महाकुंड में फंस जाएंगे। वह उस कुंड में फंसकर दुखों भरी जिंदगी जीकर बिना सुखों के ही मर जाएंगे। जो इंसान थोड़े झूठे होंगे, थोड़े सच्चे होंगे, उन इंसानों को ना तो पाप के बारे में पता लगेगा और ना ही पुण्य के बारे में पता लगेगा। वह सिर्फ साधारण जिंदगी जीकर दुनिया से चले जाएंगे। यानी कि जो इंसान झूठ बोलते हैं, कभी कभी सच बोलते हैं, ऐसे इंसानों को सही ज्ञान नहीं होता। वह सिर्फ उलझे रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि कहाँ पर क्या है, वो सिर्फ उनको सही जानकारी नहीं होती। इसी करके वो कन्फ्यूज होते हैं। तो कन्फ्यूज होने वाला इंसान, जो झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, वो कभी कन्फ्यूज नहीं होते, वो कभी उनको ज्ञान नहीं होता, वो कन्फ्यूज रहते हैं हमेशा। जो इंसान सच्चे और ईमानदार होंगे वही पाप और पुण्य को समझ पाएंगे और वही पाप से 100% बच जाएंगे। यानी कि पाप करने से इंसान वही बच सकता है जिसको पता हो कि इसके बारे में, और दुनिया के अंदर पुण्य कमा करके अपनी ज़िंदगी को नफरत से बचा ले, नफरत से अपनी ज़िंदगी को सफल कर देंगे और दुनिया के अंदर अपना नाम चमक जाए, मतलब नाम चमका देंगे। कुछ महत्वपूर्ण शायरियाँ। झूठे और बेईमान इंसान को पाप के महाकुंड में फंसा देता है। झूठे और बेईमान इंसान भी सच को अगर अपनाएंगे तो वह पाप के कुंड से बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें अगर वह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर दिन रात चलेंगे और पूरे विश्व के अंदर सच फैलाएंगे, फिर वह अपना नाम दुनिया में चमका पाएंगे। आखिरी शायरी है। जो सच्चे और ईमानदार इंसान होते हैं वह वही पाप से बच जाते हैं, अपने अंदर से ही परम सुख को पा लेते हैं। यानी कि जो पाप से बचता है वही पा सकता है। अगर इसको ऐसा लेके जो पानी पीता है वही प्यास बुझा सकता है, या जिसको जो रोटी खाता है उसको ही वो जो रोटी खाता है इंसान, वही इंसान जो है उसकी भूख मिटती है। ऐसा तो नहीं है कि बिना रोटी खाए भूख मिट जाती है। तो ऐसे ही जो सच को बनाते हैं सचमुच ही वो अपने अंदर, उसके अंदर से पाप खत्म हो जाते हैं, वो पहचान लेते हैं। सच्चे और ईमानदार इंसान ही अब पाप से बच जाते हैं और उनकी शिक्षा को ग्रहण करके करोड़ों लोग अपने आप को पाप से बचा लेते हैं। इनके जब इंसान सच बोलते हैं, जब इंसान ईमानदारी से काम करते हैं, तब वो अगर वो चलते हैं कहीं किसी रास्ते पर, तो दुनिया उनके पीछे लग करके उनसे शिक्षा लेकर के अपना जीवन सफल करती है और बहुत बड़े बड़े काम करते हैं ऐसे दुनिया में जो है। तो हमने नोट में लिखा, सच्चे लोगों को ही सच्चे ज्ञान की समझ आ सकती है, क्योंकि वह पाप पुण्य से ऊपर होते हैं। वह हमेशा ही परमानंद में रहते हैं। सच को सचमुच ही अपनाए और अपने आप को परमानंद में बनाए। तो ये जो है पाप और पुण्य की बात रखी हमने, जो महापाप महाबली कैसे हैं। तो साथियों, पाप आप सभी ने सुना होगा कि पापी को मारने को पाप महाबली है। तो हमने उसकी व्याख्या करी है। तो अगर उसको हम साधारण रूप में बहुत देखें कि बुरे अवगुणों का नाम ही पाप है, यानी कि जो अवगुण हमारे अंदर हैं वह पाप हैं। जब तक वह पाप और जब तक वह हमारे अंदर बुरे अवगुण सोच रहे हैं तब तक वह पाप है। जब हम उन्हीं अवगुणों को अगर हम शरीर के द्वारा कर देते हैं तब वह अपराध बन जाते हैं, यानी कि पाप ही अपराध बनता है। और अपराध जो है, फिर आपको पता है अपराध का सज़ा क्या मिलती है। अगर किसी के मन में ये बात चल रही है कि मतलब चोरी करनी है या बलात्कार करना है या अत्याचार करना है, तो जब तक वो मन में चल रहा है तब तक वो पाप है। जब वही कार्य इंसान शरीर के द्वारा कर देता है तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है।
जैसे अगर कोई बलात्कार करता है तो फिर अगर बाई चांस पकड़ा जाता है तो इंसान फिर सारी ज़िंदगी जेल में सड़ता है। अगर नहीं तो उसके दिमाग में 24 आवर ये रहेगा कि मैंने ऐसा किया, उसको परेशानी में गुजारना पड़ेगा दिन। और परेशानी में जब वो ही गुजरते इंसान जो पाप के बीच में फंस जाते हैं, तो पाप एक महाकुंड है जहाँ पर दुख के अलावा कुछ नहीं है, जहाँ पर परेशानियों के अलावा कुछ नहीं है, जहाँ पर दुख ही दुख हैं। ऐसे कुंड से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, तो सच को धारण करने वाले लोग ही पाप से बच सकते हैं। ईमानदारी पर चलने वाले ईमानदारी से के रास्ते पर चलने वाले इंसान ही पाप से बच सकते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि सच्ची और ईमानदार इंसान ही पाप से बच सकते हैं। सच्चे और ईमानदार इंसान ही पुण्य कमा सकते हैं। सच्चे और ईमानदार इंसान ही दुनिया के अंदर अपना नाम चमका सकते हैं। सच्चे और ईमानदार इंसान ही इस पाप को, महाबली को गिरा करके पैरों में झुका सकते हैं। पाप एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान महसूस कर सकता है, लेकिन उसको बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता। लेकिन हाँ, जिस दिन समझ गया वो दिन पाप को छोड़ देगा, उस दिन कुछ ऐसा विचार करेगा ही नहीं, क्योंकि पाप से इंसान का नुकसान होता है। क्योंकि अगर पाप इंसान के बारे में दिमाग में चल रहा है तो वो इंसान के अंदर से अच्छाइयों को खा जाएगा। वो इंसान के अंदर से जो वक्त है उसको खा जाएगा, बुरे वक्त को खड़ा कर देगा ला करके। अगर ऐसा होता है तो इंसान के लिए बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ होगी। तो हम जानते हैं कि पाप और पुण्य के बारे में कैसे किया जाता है, लेकिन अब हमने जो अपने अनुभव के अनुसार आप सभी के सामने रख दिया है। अब इसको कैसे आप गलत समझते हैं, ठीक समझते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन इस मसले के ऊपर है तो हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, तो यहाँ पर से उठाकर नंबर हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमें इससे आप इस सवाल का जवाब ले सकते हैं। किसी भी सवाल का मतलब धर्म से जुड़े लोग जो सवाल हैं, किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो या ईसाई धर्म का, किसी धर्म का हो, अगर कोई भी सवाल हो किसी प्रकार का जो कन्फ्यूजन खड़ा करता है तो वो ज़रूर पूछें, हमसे लिख कर भेजें या फ़ोन कर लें, कोशिश करें। आजकल व्हाट्सएप कॉल चलती है, तो कोई भी इंसान अगर ऐसा होता है जिसको लग रहा है कि उसके दिमाग में सवाल चल रहे हैं और वो पूछना चाहते हैं या चाहती हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर याद रखें, जिसके दिमाग में कोई सवाल नहीं है उसका विकास नहीं है। जिसके दिमाग में सवाल उठते रहे तो समझ लेना उसका विकास हो रहा है। तो सत्य ये हमने बताया कि आपको सभी को कि पाप महाबली कैसे बनता है। यानी कि अवगुणों को ख़त्म कर दो तो पाप भी खत्म हो जाएगा। अवगुणों को सुगुणों को अपनाओ तो पाप भी पुण्य में बदल जाएगा। तो पाप पुण्य में बदल करके अपना जीवन सफल करें। मैं सबको बधाई इस बात की कि हमने इसका जो है व्याख्या करी है। आप लोगों की बधाई है क्योंकि आप लोग सुनते हैं और सुनने वालों को बड़ी बधाई मिलनी चाहिए। तो इस करके वाहिगुरु की कृपा से, अल्लाह ताला की बख्शिश से हम ये बोलते रहते हैं। हमने पहले बोला था कि अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान सभी एक ही के नाम है। तो उसको कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। तो याद रखें, हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।